brachial plexus. Brachial plexus. देख, इसके पहले सबसे शुरू प्लेक्सस समझ ले। प्लेक्सस क्या होता है? प्लेक्सस कुछ नहीं है, एक पेड़ की तरह समझ, पेड़ या नदी नाले की तरह समझ, कुछ जो भी, कोई भी एक चीज़, एक वो है कम्युनिकेटिंग, वो है एक कम्युनिकेटिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। मतलब कई चीज़ों का, अब जैसे एक ब्रेकियल प्लेक्सस है, एक अकेला प्लेक्सस नहीं, एक पल्मोनरी प्लेक्सस है, एक रीनल प्लेक्सस है, एक मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़, हर एक मेजर ऑर्गन का एक प्लेक्सस बना हुआ है ना। वो प्लेक्सस क्या है? जैसे जनरली हमारे पास जैसे नदियाँ होती हैं, मान लीजिए नदी है, तो जैसे बेसिन्स बनते हैं ना, जैसे ये गंगा नदी हो गई, ये एक ब्रह्मपुत्र हो गई, और इधर एक और कोई सरस्वती ले ले, है ना। तो ये जैसे मिली मान ले, ठीक, ये मिली, यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का, झील टाइप का कुछ बनाई, फिर और कुछ यहाँ से एक नदी और निकल गई, जिसका नाम हमने जी रख दिए, और निकल गई गंगा, एक को गंगा ही बोल दिए फिर से, और ये फिर ऐसे कर करके यहाँ पे बीच बीच में मिली, और उसका फिर अलग हो गई, फिर आगे जाके और मिल गई। तो यही होता है प्लेक्सस। या फिर ये समझना है तो पेड़ कैसे समझ, जैसे पेड़ में से रूट्स होती हैं, है ना, रूट्स होती हैं, रूट्स के बाद एक ट्रंक आता है, और ट्रंक के बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा शूट बनता है। शूट क्या बोलते हैं, वो निकालती है, अपनी ब्रांचेस निकालती है, फिर ब्रांचेस की अपनी ब्रांचेस रहती हैं, फिर वो ब्रांचेस एंड होती है लीव्स के फॉर्म पे, या फिर एक क्या बोलते हैं, फल के फॉर्म पे। मतलब ऐसी यही होता है प्लेक्सस समझ, कि वो एक ऐसा चीज़ है जो चालू हो रहा है, फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही, दो चार ब्रांचेस, कॉर्ड्स, दो चार स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, या तो वो वेसल्स हो सकते हैं, मतलब हमारी आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, या तो साला कलर कैसे चेंज नहीं हो रहा, या तो अपनी वेसल्स हो सकती है, आर्टरी हो सकती है, वेन्स हो सकती हैं, नर्वस हो सकती है, मतलब न्यूरॉन्स हो सकते हैं, अपने लिम्फ हो सकता है। अब होने के लिए कुछ भी हो सकता है इनमें से, ये 4-5 चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, जो भी, मतलब जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, 2-4 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद कम्युनिकेट करने के बाद ब्रांचेस बना रहे हैं। तो हमारे नर्वस प्लेक्सस का स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई भी प्लेक्सस का, ब्रेकियल प्लेक्सस का होता है C5 to T10, C5, C6, C7, C8 और T10, ठीक। ये तो याद करने वाली चीज़ है। तो ये जो है, इसके वेंट्रल रूट, स्पाइनल कॉर्ड का जो बनना, एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं कर। यहाँ एक डॉर्सल रूट निकलती है, और यहाँ पे एक इंटीरियर रूट निकलती है, वेंट्रल रूट। गैंग्लियंस बनाती हैं, सिंपैथेटिक, सोमैटिक, ये सब बना के, तो उसमें से जो वेंट्रल रूट उसका है, ठीक। तो C1 की जो ब्रांच निकली, और C6 की ब्रांच निकली, इन दोनों ने मिलके एक वो बनाए, ट्रंक बनाए, ठीक है। बरगद का पेड़ समझ ले, इसके एनालॉजी अगर तेरे को और चाहिए होगी तो, इसको ऊपर का था तो ये अपर ट्रंक, ठीक, ये अकेला था, और इसने मिलके एक जो बनाया, क्योंकि ये नीचे का था तो ये लोअर ट्रंक, ये बीच का अकेला बच गया, और बीच में था तो ये मिडल ट्रंक। अब देख कि हुआ क्या, कि अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक हो गया। अब ये भी डिवाइड हुआ, ये 2 में 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 डिवाइड हुआ, सबको 2 में डिवाइड कर देना है, ठीक। जो आगे रहेगा वो एंटीरियर, यहाँ से एक डैश्ड लाइन बना दे रहा हूँ मैं, कि डैश्ड लाइन के आगे का जो है वो एंटीरियर है, और पीछे का जो है वो पोस्टीरियर है, ठीक। तो आगे का एंटीरियर, पीछे का पोस्टीरियर, P, A, P।
स्वाति में इसको वेंट्रल और डॉर्सल से डिनोट करी थी, वीडीसी में वेंट्रल डॉर्सल दिया, पर प्रेफरेबली अपन इसको एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेफर करते हैं, क्योंकि अपन एडल्ट ह्यूमन बॉडी पे यूज़ कर रहे हैं। तो देख, ये जो होता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसको अभी बोलते हैं हम डिविजन्स। यहाँ पे होते हैं डिविजन्स, ठीक, ये हो गए डिविजन्स। अब ये डिविजन्स हैं ये आगे जा रहे हैं, तो ये जो है सामने के दो है ना, इसने मिलके एक चीज़ बनाई है ना। कैसे बनाई वो बात की बात है, कम्युनिकेटिंग वो सब होते होंगे कुछ। तो ये जब ये दो डिवीज़न मिलके कोई एक चीज़ बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, है ना। और जो पीछे वाले को दूसरे कलर से डिनोट करेंगे। पीछे वाले जो थे, ये पीछे वाले जितने भी पीछे वाले थे, उन्होंने एक और चीज़ बना ली, ठीक है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक। और बचा ये आखिरी में नीचे वाला, ये भी अकेले निकल गया, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। और यहीं से रूट वैल्यू डिसाइड होती है। वो कैसे कि जैसे ये जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ने ये वाला ये जो याला है, ये पीला वाला, ये देखें तो ये अपर ट्रंक से आया है, अपर ट्रंक के वेंट्रल पार्ट से, और मिडल ट्रंक के वेंट्रल पार्ट से। अपर ट्रंक कहाँ से आया, C5 C6, और मिडल ट्रंक आया C7 से। तो इसकी रूट वैल्यू कहीं पे भी हो जाए तो C6 C5 C6 और C7 होगी, है ना। ये जो है पीछे वाला, ये कहाँ से आया, अपर से भी आया, मिडल से भी आया, लोअर से आया, और ये कहाँ से आया, C5 C6 C7 C8 C, और ये तो वैसे ही इसका पूरा होगा। और ये लोअर वाला कहाँ से आया, लोअर ट्रंक से आया है, तो इसका C8 और T1, ठीक। जब ये फिर एक जो कॉर्ड है, अब कॉर्ड ना, ये कॉर्ड भी आगे कम्युनिकेट करती हैं आगे, बट अपने इसमें दिया नहीं है तो फिर वो उसको डालते नहीं, ऐड नहीं करते। ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड के नाम कैसे पड़े वो समझने के लिए पहले ये कॉर्ड हो गई, और इनकी फिर ब्रांचेस निकलती हैं, इसकी ब्रांचेस उसकी ब्रांचेस। अब ये कॉर्ड का नाम कैसे पड़ा, उसके लिए तेरे को एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। ये है सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी से एक निकलती है थायरोसर्विकल आर्टरी, जो क्या बोलते हैं अपने ट्रेपेजियस को क्या बोलते हैं, नरिश करती है। इसके अपोजिट से निकलती इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि स्टर्नल बॉडी के पीछे रहती है और वो रिब्स को नरिश करती है। यहाँ कहीं से एक और आर्टरी निकलती है, इसको हम बोलते हैं डोर्सोस्कैपुलर आर्टरी, जो कि रैम्बॉइड को करती है। तो जो सबक्लेवियन आर्टरी, उसकी एक और आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी, है ना। नहीं सॉरी, एक्सिलरी आर्टरी नहीं बोलते। जो सबक्लेवियन आर्टरी है उसकी आर्टरीज जब ये आगे बढ़ती है, ये हो गई, इसको ब्लैक से बनाना पड़ेगा रे, ये हो गया रिब। जो रिब फर्स्ट रिब है, रिब 1 तक होती है सबक्लेवियन आर्टरी, और जब ये रिब 1 को क्रॉस कर देती है तो इसको बोलते हैं एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। और एक्सिलरी आर्टरी, और जब ये क्या बोलते हैं हाथ के मिड पे पहुंचती है, मतलब कहाँ पे, ब्रेकियालिस के ओरिजिन पे, तो हम इसको बोल देते हैं ब्रेकियल आर्टरी। और जब ये क्यूबिटल फोसा पे पहुंचती है तो ये दो बन जाती है, रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। तो जो नामों का गेम है कि ये कॉर्ड्स के नाम कैसे रखे गए, इसका नाम क्या बोलते हैं, लेटरल कॉर्ड कैसे पड़ा, इसका मीडियल कैसे पड़ा, और इसका पोस्टीरियर कैसे पड़ा। पोस्टीरियर का तो नाम याद रखना इजी रहता है, क्योंकि वो पोस्टीरियर ब्रांचेस से पोस्टीरियर डिवीज़न से बना है, तो पोस्टीरियर। बट जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है एक्जिला में, क्योंकि ये एक्जिला में कहाँ के पीछे जो हमारी मसल रहती है, क्या नाम उसका, पेक्टोरालिस माइनर, पैक माइनर के पीछे हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी जाती है ना, ये एक्सिलरी आर्टरी है। एक्सिलरी आर्टरी का सेकेंड पार्ट है ये। तो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में हमको लेटरल कॉर्ड दिखती है, मीडियन साइड में मीडियन कॉर्ड दिखती है, और उसके जस्ट पीछे हमको
अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड मिलती है। ठीक, तो ये इसका रीज़न है इसके नाम का। और जैसे ही हम यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं, रिब से लेकर जो हमारा फर्स्ट फोल्ड रहता है वहाँ तक के ये, और उसका फिर पेक्टोरलिस मेजर, और ये उसके बाद क्या बोलते हैं जो आर्म का जो हिस्सा रहता है उसमें फिर उसकी खुद की वो निकलती है। यहाँ तक हुआ, उसके बाद फिर कॉर्ड को थोड़ा सा आगे अलग समझते हैं। 3 कॉर्ड जो हो गई, एक्सिलरी आर्टरी बना दें मेरे को एक। ये एक्सिलरी आर्टरी है, इसके पीछे ये मैंने पोस्टीरियर कॉर्ड बनाई है ना, इसके इस तरफ मैंने लेटरल बनाई और इसके इस तरफ मैंने मीडियल बनाई। ठीक है, ये लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। ठीक, और ये अपनी एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट। और इसके ऊपर बना दिया अपन ने पैक माइनर। पैक माइनर 3 जगह से निकलती है, वो बात की बात रहती है, तेरे को सब कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ठीक, तो लेटरल कॉर्ड है। लेटरल कॉर्ड जब आगे बढ़ती है तो इसको और याद करना इजी हो जाता है कि लेटरल कॉर्ड से एक निकलती है लेटरल पेक्टोरल। ठीक, एक निकलती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और एक निकलती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 रहती हैं। एक होती है अपर सबस्केपुलारिस, लोअर सबस्केपुलारिस, थोरेको डॉर्सल, इसको अपन क्या बोलते हैं, नर्व टू लेटिसिमस डॉर्सी भी बोलते हैं, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व। फिर एक्सिलरी नर्व की वो पोस्टीरियर सरकम्फ्लेक्स ह्यूमरल नर्व जो कि वो पीछे जाएगी, एक आगे जाएगी, वो एक अलग हो जाती है, उसकी फिर खुद की ब्रांचेज। एक्सिलरी नर्व्स की अपनी खुद की ब्रांचेज होती है। मीडियन में एक होती है मीडियन पेक्टोरल, एक लेटरल पेक्टोरल हो गई तो एक मीडियन पेक्टोरल होगी, एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व हो गई तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक, मस्कुलोक्यूटेनियस हो गया, अब सिर्फ क्यूटेनियस, क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। आखिरी एक नर्व बची जो है अल्नार। इसका निमोनिक्स मैंने याद नहीं किया हूँ, इसका निमोनिक्स एक वीर ने बताया था, अल्ट्रा करके है, सर ने इसको बताए थे अल्नार करके। तो ये अल्नार वाला तू अगर यूज़ नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है ना। तो ये अल्ट्रा वाला यूज़ करना। ठीक, तो ये ब्रांचेज़ होती हैं और ये ब्रांचेज़ अपनी अपनी जगह जाती हैं और कम्युनिकेट करती कभी कभी बीच में। जैसे ये रेडियल नर्व पे कहीं कभी कभी ये जो अपना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है ये अपनी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस देती है इसको, रेडियल नर्व को। तो वो सब वो दूर की बात है, बट इतना यहाँ तक के होना चाहिए। और फिर आखिरी का जो एक पॉइंट आता है कि और कहीं से ये कॉर्ड्स के अलावा और कहीं से ब्रांचेस निकलती, तो हाँ निकलती हैं, और वो ब्रांचेस हैं कलर चेंज करने दे। पहली ब्रांच जो निकलती है वो रूट से ही निकल जाती है ना। ये और ये होती है लॉन्ग थोरेसिक, है ना, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसका क्या नाम था एक और लॉन्ग थोरेसिक नर्व का, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक, और एक जो निकलती है सिर्फ C5 से निकलती है, इसका नाम होता है डोर्सो स्केपुलर। जो डोर्सो स्केपुलर है वो रेम्बॉइड के लिए आती है, रोम्बॉइड के लिए होती है, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, लेवेटर स्केपुलाई, ये 3 मसल्स के लिए होती हैं ये, बट मेनली ये रोम्बॉइड मेजर और माइनर को इनर्वेट करती है। फिर एक और जो आती है अपनी वो होती अपर ट्रंक से, फिर 2 और आती है। एक जो है उसका नाम है नर्व टू सबक्लेवियस, जो कि सबक्लेवियन नर्व को, सबक्लेवियन मसल्स को
इनर्वेट करती है। और एक और जो दूसरा आती है उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर। कंफ्यूज मत होना, सब स्कैपुलर अलग है और सुप्रा अलग है। सुप्रा जो ऊपर से आती है और सब जो पीछे रहती है ना। सुप्रा स्कैपुलर नर्व वो जो अपना सुप्रा स्कैपुलर नॉच है उसमें एक फॉर्मिना बनता है, सुप्रा स्कैपुलर फोरामिना, वहाँ उसके अंदर से आती है और उसके ऊपर से आती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। तो वो दूसरा पॉइंट हो जाता है। पर अभी के लिए अब जैसे एक जो पॉइंट अपन ने शुरू में डिस्कस किए थे वो रूट वैल्यू वाला, यहाँ पे आके सब क्लियर होने लग जाता है। जैसे कि ये लॉन्ग थोरेसिक है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व 3 जगह से निकल रही, तो ये 1 2 3, तो इसकी क्या होगी C5 C6 C7, ये एक से निकल रही थी, इसकी C5 ही हुई। ठीक, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मिलती फिर सर्वाइकल से, वो अलग बात आ जाती है। ये कहाँ से, अपर ट्रंक से आ रही, अपर ट्रंक कहाँ से बन रहा है, C5 और C6 से, C5 और C6 से। ठीक, ये लेटरल पेक्टोरल नर्व है। लेटरल पेक्टोरल नर्व कहाँ से आ रहा है, लेटरल कॉर्ड से। लेटरल कॉर्ड कहाँ से बन रही है, अपर और मिडल से। अपर और मिडल कहाँ से बना है, C5 C6 C7। ये रेडियल नर्व है। रेडियल नर्व कहाँ से बना, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर कहाँ से बना है, पोस्टीरियर बना है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर मिडल और लोअर। और ये क्या क्या है, C6 C7 C8 C5 ये P1। तो वो जो उससे बना है ना वो याद रखना, तो और बाकी तो फिर याद हो जाता है। अभी तो मेरे को तो इतना ही समझ में आया था, ऐसे ही समझ में आया था। ठीक है।